देखिए, आपको हम मोशन इन वन डायमेंशन में जितने सारे प्रॉब्लम थे किताब में, हम टिपिकल प्रॉब्लम आपको बताए, कुछ आसान भी बताए। आज मैं हम बताना चाह रहा हूँ, इसे हम ग्राफ के बारे में आइडिया दिया था, थोड़ा ग्राफ के बारे में भी हम आइडिया देते हैं। तो देखिए, एक होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक होता है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो देखिए, निकालने के लिए आता है प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा इस किताब में भी रहता है। जैसे मान लिया ग्राफ खींचना है, तो दिया हुआ रहेगा, कोई भी ग्राफ खींचोगे तो एक एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा। तो वो खुद बताएगा कि एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी लिया है। अगर ग्राफ का नेचर ऐसे है तो इससे क्या पता चलता है कि बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रहा है। तो क्या हो गया इस केस में, क्या हो गया, कांस्टेंट इंक्रीज कर रहा है। भी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, माने भी जो होगा जैसे से टाइम बढ़ रहा है वैसे से बढ़ रहा है। अब इस केस में क्या हो गया, इस केस में अगर कोई बोलेगा कि भी इधर लिया एक्स बाई एक्सिस की ओर और एक्स एक्सिस की ओर लिया टाइम और ग्राफ ऐसे दे दिया, तो भी क्या हो गया, कांस्टेंट, ये बढ़ नहीं रहा है, ये हर दूरी पर इतना टाइम है, सामने मिला दीजिए तो नहीं आ रहा है, यहाँ पर है कोई है, तो इसको कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस केस में देखिए, इस केस में क्या है कि टाइम इधर है, वेलोसिटी इधर है, और ये क्या हो गया, ऐसे बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो पहले क्या है, इस टाइम पर कम था, इस टाइम पर ज्यादा था, ई हो गया, ई बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। माने क्यों भाई, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो ग्राफ का नेचर है, और निकालने के लिए तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं, समझे। ये सब चीज आपको दिमाग में, मतलब ग्राफ में ऐसा कुछ ज्यादा, लेकिन हाँ थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। अब देखिए, आपको ऐसा रहा, अभी हम पिछले क्लास में आपको बताए थे ग्राफ, ये सभी एक्सलेटेड मोशन के लिए भी आपको ग्राफ बताए थे। क्या बताए थे कि अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ का नेचर ऐसे है, पाराबोला जैसा है, और ए ग्रेटर देन 0 है, और तो पाई बराबर क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर। ये क्या होगा, अप डायरेक्शन में होगा, डाउन डायरेक्शन में होगा तो पाई बराबर ए एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन ए इज लेस देन 0 होगा। ये सब हम बताए थे। अच्छा, इधर होगा, इस केस में होगा। अब देखो, अभी जो ग्राफ खींचे हैं कैसा है, एलोंगे एक्स डायरेक्शन की ओर था, इधर क्या था, वाई डायरेक्शन, तो ये चीज बदल जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ए बाई स्क्वायर। जब ए बड़ा होगा 0 से, और जब ए बराबर लेस देन रहेगा, तो इसका ग्राफ का ये सब हम पीछे बताए थे आपको। अच्छा, अब रही सवाल कि देखिए, ग्राफ में प्रॉब्लम आता है, तो ग्राफ में प्रॉब्लम आता है तो हम आपको ग्राफ से रिलेटेड प्रॉब्लम हम आपको ऐसे ही हम बताते हैं। जैसे देखिए, ये है, ये है, देखिए ग्राफ, ये है, ऐसे दे दिया, ठीक है, ये 0 दिया, समझे, ये 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, ये 8 दे दिया, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है।
इधर भी दे दिया, अपने मन से दे दो। तो देखो इसको दे दिया 2 4 दे दिया 6। इधर लिया टाइम, हम पहले बोला 1 टाइम, इधर ले लिया मान लीजिए वेलोसिटी। ठीक है, अब कोई पूछे यहां से पार्टिकल चला है, इसका नेचर इस ढंग से आया है। अगर देखिए इस केस में अगर आपसे पूछे कि मतलब स्पीड कितना होगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स ड्यूरिंग 6 मीटर पर सेकंड, इधर हो गया, ये हो गया 4 2, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड। कहता है कि स्पीड ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग 8 सेकंड। ठीक है, यहीं पर देखिए कितना सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। पहला पूछा कि स्पीड ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकंड, 4 सेकंड में क्या होगा। फिर बोल दिया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकंड या 8 सेकंड में लिख दीजिए, 8 सेकंड, 8 सेकंड ही भी लिख दीजिए, समझे। तो 8 सेकंड में, अच्छा फिर स्पीड ऑफ पार्टिकल इन 8 सेकंड यहां भी लिख दिया है, तो जा दीजिए, मिटा दीजिए इसको। ये हो गया 8 सेकंड में स्पीड पूछ रहा है। ठीक है, 8 सेकंड में क्या होगा स्पीड, वेलोसिटी। ठीक है, अब पूछ दिया टोटल एवरेज स्पीड इन 8 सेकंड, टोटल वेलोसिटी इन 8 सेकंड। 8 सेकंड में भी पूछा सर। तो देखिए अगर आपको, देखिए अगर आपको पूछा 8 सेकंड में, तो देखिए ई क्या है, मतलब पॉजिटिव साइकिल में, ये क्या है निगेटिव साइकिल में। तो जहां वेलोसिटी निकालना कहेगा, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है। तो डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होता है वेलोसिटी। तो आप इस केस में क्या करेंगे, ई पॉजिटिव हो गया, ई निगेटिव होगा, तो डिस्प्लेसमेंट 8 सेकंड में क्या होगा, तो उसको कैलकुलेट करेंगे, समझे। लेकिन अगर कह देगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 8 सेकंड में पूछा, तो ये निकाल देंगे। स्पीड कहेगा तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, समझे। तो ए भी जुड़ जाएगा और ए भी जुड़ जाएगा। तो देखिए पहला केस में हमको स्पीड निकालना, तो स्पीड के लिए आप जानते हैं क्या होता है, स्पीड बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होगा भाई, यहां से गया यहां, तो यहां से डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लो यहां से यहां। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, बेस कितना हुआ बोलिए, बेस हो गया 4, 0 से 4, और हाइट कितना हो गया 6, तो कट गया तो कितना हो गया 12। तब 12 हो गया स्पीड, मान ली मीटर में है तो 12 मीटर हो गया, इसका स्पीड निकल गया। तो हमको 8 सेकंड में न कह रहा है, तो इसका स्पीड निकालना है इस पोर्शन का।
तो इस पोर्शन का स्पीड मान लो s1 है, इसका निकाल लिए डाउन का तो हाफ। इसमें क्या होगा तो 8 में से 4 घट गया तो 8 माइनस 4, ये हो गया बेस। हाइट इसका भी 6 है तो 6 कर दीजिए, ये कितना हो गया 4, तो 4 इंटू 6 ये भी 12 मीटर हो गया। तो आपको टोटल स्पीड जो होगा 8 सेकंड में कितना हो गया, टोटल स्पीड जो हो गया 12 प्लस 12 यानी 24 मीटर आ गया स्पीड। लेकिन अगर यही पूछ दे कि वेलोसिटी बताइए तो वेलोसिटी 8 सेकंड में क्या है, तो वेलोसिटी इसमें क्या होगा, यही चीज लगेगा, लेकिन ई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट है। इसमें क्या होगा, जितना ई पॉजिटिव में आया ई क्या आ जाएगा निगेटिव में। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो होगा इन 8 सेकंड में क्या हो जाएगा, बोलिए 12 प्लस में और ई क्या होगा 12 माइनस में। और टोटल टाइम कितना लगा 8, तो 0/8 बराबर 0, यानी टोटल मतलब क्या निकल गया, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन 8 सेकंड, तो 8 सेकंड में निकल गया। उसी तरह अगर कह देगा टोटल एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड में क्या निकालेंगे, तो एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस यानी ए भी जुटेगा और ए भी जुटेगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, इतना आ जाएगा, कितना आ गया 24। और टोटल टाइम कितना लगा, एवरेज स्पीड का मतलब टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इसमें टाइम कितना लगा 8, तो कितना हो जाएगा इसका एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 3 मीटर पर सेकंड हो गया। इसका स्पीड 12 मीटर पर सेकंड था, मीटर पर सेकंड लिख दीजिएगा, ये हो गया। अब इस केस में कहेगा कि टोटल एवरेज वेलोसिटी, तो टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया 0। तो इस ढंग से ग्राफ आएगा तो आप बनाइएगा। अभी देखिए एक चीज और बताते हैं आपको, इस सब ग्राफ में हम अभी और बताएंगे टिपिकल, ये सब तो ऐसी कॉन्सेप्ट वाला है थोड़ा। अभी देखिए, अभी देख एक चीज और है, देखिए आता है इसी में है रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी इसको कहते हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ ऑन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। अगर एक बॉडी है, देखिए ई बी है, ये va स्पीड है, इसका vb है, तो कहता है रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी। माने रिलेटिव वेलोसिटी डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू अनदर बॉडी इफ द टू बॉडीज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ सेम वेलोसिटी, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, माने दोनों v बराबर vb, अगर दोनों सेम है, समझे, उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा 0 होगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा तो दोनों इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो रिलेटिव वेलोसिटी, मान लो 2 कार है, अगर ये कार है, ठीक है, ये कार है, ये कार में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, ये कार में ए बैठा हुआ है, दोनों सेम वेलोसिटी से एक डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये झांक के देखेगा ना, तो देखेगा तू स्टेशनरी है, ये देखेगा तो स्टेशनरी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अगर इफ ए एंड बी आर माने
द स्पीड ऑफ द ए एंड बी, वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी आर इक्वल है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगा। अब रही सवाल कि कौन तेज चल रहा है। अगर va का स्पीड ज्यादा है, समझे, va का, तो e क्या करेगा, इसको छोड़ देगा, आगे बढ़ेगा। देखिए, कोई भी चीज को देखने के लिए कैसे आप कहते हैं कि e इससे बड़ा है, तो किसी का रेफरेंस लेते हैं। तो रेफरेंस क्या होता है, तो देखिए, तो रेफरेंस मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब आप दोनों सेम लेवल का आदमी खड़ा हो जाए, अब देखता है तो वो इसको देखेगा, वो इसको देखेगा, लेकिन कोई नीचा रहेगा, कोई ऊपर रहेगा, तू देखेगा तो पता चलेगा कि ऊंचा है, मतलब लंबा है। इसी तरह अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो उस केस में आप सेम डायरेक्शन में है, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो हो जाएगा va में से vb घट जाएगा। समझ गए? इस केस में, अगर इस केस में अगर मान लीजिए कि vb बड़ा है तो vb में से घटा दीजिएगा। अगर देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहा है क्या, अगर एक का स्पीड, देखिए एक का स्पीड इधर है और एक का स्पीड इधर है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला याद रखिएगा, va प्लस इसका डायरेक्शन बदल गया इसलिए vb। समझ गए? मतलब क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगा तो बड़ा में से छोटा घट जाएगा, समझे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा तो क्या होगा, जुट जाएगा। खाली इसकी डायरेक्शन जो रहेगी इधर रहेगी। ऐसा मत कर दीजिएगा कि हम देखिए वेक्टर के टर्म में लिखे हैं, इसलिए सीधे ही याद रखिएगा कि इफ द टू पर्सन्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, द रिलेटिव वेलोसिटी a with respect to v is va minus vb। अगर if one is moving x direction, other is moving x direction along the, तब क्या होगा, the sum of the, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा va प्लस इसकी डायरेक्शन बदल जाएगा। ये दिमाग में रखिएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी में छोटा छोटा चीज अभी और हम बताते हैं कि देखिए रिलेटिव वेलोसिटी जब प्रॉब्लम बनाइएगा तो देखिए एक चीज तो दिमाग में और बैठा लीजिएगा, अभी हम बताएंगे प्रॉब्लम। देखिए कभी भी हिसाब वगैरह बनाने का तो आपको ऐसे बना लीजिएगा, ईस्ट इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। अब जितना भी हिसाब है इस पर ही बनाइएगा, रिलेटिव वेलोसिटी का हिसाब रहेगा। और देखिए अगर ईस्ट से कहेगा, नॉर्थ ईस्ट कहेगा तो ईस्ट से इधर जाएगा, नॉर्थ वेस्ट कहेगा तो इधर से जाएगा, साउथ वेस्ट कहेगा तो ऐसा जाएगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी में आपको, अच्छा रिलेटिव आप खुद हम पहले भी बता चुके हैं आपको। देखिए कि अगर दो वेलोसिटी, अगर ऐसे एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, और इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, ठीक है, तो वेलोसिटी तो इसका रिजल्टेंट ये दोनों के बीच छिट्टा है, तो फॉर्मूला भी जानते हैं आप, ये सब पढ़े हैं, समझे। तो ये सब चीज रिलेटिव वेलोसिटी में, अभी हम देखिए आपको दो चार गो प्रॉब्लम बताते हैं, तो प्रॉब्लम बताते हैं तो थोड़ा ज्यादा और समझ में आएगा। देखिए अब लिखते हैं प्रॉब्लम हम, तब हम आपको बताते हैं। देखिए